तदंतर कुबेर ने मणिभद्र नामक महायक्ष को 4000 यक्ष सैनिकों सहित रावण से युद्ध करने के लिए भेज दिया, परंतु रावण के मंत्री गृहस्थ, प्रहस्त और महोदर ने मिलकर 2000 यक्षों को युद्ध में मार डाला और अकेले मारीच ने 2000 यक्षों का संहार किया, क्योंकि राक्षसों का युद्ध माया के बल से होता था और यक्षों का सरलता युक्त था। इससे यक्षों से राक्षस प्रबल हुए, परंतु यक्ष मणिभद्र ने राक्षस धूम्राक्ष से बड़ा युद्ध किया। उसने अपनी गदा के प्रहारों से धूम्राक्ष को मार काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। वह लहूलुहान हो मूर्छित हो गया था। यह देख रावण मणिभद्र पर टूट पड़ा। उसने मणिभद्र पर अपनी शक्तियों का प्रहार कर उसका मुकुट काट गिराया। इससे वह यक्षवीर युद्ध क्षेत्र से पलायन कर गया। यह देख राक्षस सिंहनाद करने लगे। इतने में कुबेर हाथ में गदा लिए दिखाई पड़े। उनके साथ कोष रक्षक शुक और प्रोष्ठ पद तथा पद्म शंख नामक कोष्ठ देवता भी आ गए। उन्होंने आकर के देखा कि पितृ शापित रावण घृष्टता से खड़ा है और अपने ज्येष्ठ भ्राता प्रमाण आदि शिष्टाचार भी नहीं करता। तब ऐसे रावण को देख कुबेर जी ने पितामह कुलोचित वचन उससे कहा कि हे दुर्मते, मेरे मना करने पर भी तू नहीं मानता। इसका कटुफल तू नरक में पिएगा। अब तुझे सूझ पड़ेगा। अज्ञान का कर्म फल पश्चात पाकर समझ पड़ता है। क्या तुझे अपने क्रूर कर्मों का नितांत ही ज्ञान नहीं रहा? अरे मूढ़, जो अपने माता पिता ब्राह्मण आचार्य का अपमान करता है उसे यमराज के यहाँ बड़ा कष्ट प्राप्त होता है। परंतु मैं तुमसे अधिक वार्तालाप क्यों लूं? क्योंकि मूर्ख से अधिक वार्तालाप नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा कुबेर ने रावण के मारीच आदि मंत्रियों पर भयानक प्रहार कर दिया। वे ताड़ित हो युद्ध क्षेत्र त्याग पलायन कर गए। तब रावण के मंत्रियों को भगाकर महाबलवान कुबेर ने रावण के मस्तक पर अपनी प्रचंड गदा का प्रहार किया, किंतु रावण अपने स्थान से विचलित न हुआ। अब कुबेर और रावण दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। रावण व्याघ्र, शूकर, मेघ, पर्वत, सागर, वृक्ष, यक्ष और दैत्य के रूपों में दृष्टि आने लगा। उसका मुख्य स्वरूप दृष्टि गोचर ही न होता। उस समय रावण ने अपने एक विशाल अस्त्र से कुबेर की विशाल गदा को विद्ध कर दिया, साथ ही उनके मस्तक पर भी प्रहार किया। उस प्रहार को कुबेर सहन न कर सके और रक्त वमन करते हुए वृक्ष के समान धराशायी हो गए। यद्यपि निधि देवताओं ने कुबेर को उठाकर नंदन वन में पहुंचाया और सचेष्ट किया कि इस प्रकार धनेश्वर को परास्त कर रावण ने विजय स्वरूप उनका पुष्पक विमान छीन लिया। पुष्पक की विचित्र रचना थी। अब दुर्मति रावण उस पर आरूढ़ हो कैलाश के नीचे उतर गया। अब उसने अपने को ऐसा समझा मानो त्रिलोकी को विजय कर लिया हो।